मैं पहले भी आया हूँ और हर दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार भी बहुत अच्छा लग रहा है। अपने यार दोस्त भी यहाँ पर बहुत है, बहुत हॉस्पिटैलिटी मिलती है। इस बार भी बहुत खातिरदारी सभी लोग करते हैं और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएटेड है एससीओ समिट कवरेज के लिए, आप खुद ही देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और एससीओ समिट अपने इख्तिताम पे है। जो मीडिया सेंटर है, फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ हम मौजूद हैं। गैर मुल्की सहाफ़ी भी यहाँ आए हुए हैं और गैर मुल्की सहाफ़ियों की जब बात हो तो पड़ोस के जो हमारे सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करना और जो मौके हैं इस मौके पे वो बड़ा अहम है। हमारे साथ आशीष सिंह हैं। बहुत शुक्रिया बात करने का थैंक यू आशीष मंसूर भाई। साहब। पहले तो वेलकम, थैंक यू पाकिस्तान वेरी आए मच, हैं बहुत और बहुत शुक्रिया ये सर। मौका तो हमारे मुल्क में बहुत ही, दोनों ममालिक में किस्मत से आता है। पता यस, नहीं ये हम तो कहाँ पहुंच चुके हैं आपस में। तो कैसे देख रहे हैं इस माहौल को, यहाँ आके आपको कैसा लगा? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ और हर दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार भी बहुत अच्छा लग रहा है। अपने यार दोस्त भी यहाँ पर बहुत है और बहुत हॉस्पिटैलिटी मिलती है। इस बार भी बहुत खातिरदारी सभी लोग करते हैं और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएटेड है एससीओ समिट कवरेज के लिए, आप खुद ही देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जर्नलिस्ट हमेशा खबर की तलाश में होता है और जहाँ पे पाकिस्तान और भारत का मामला हो तो खबरें तो इतनी होती हैं, फिर इसमें खबर से ज़्यादा दोनों ममालिक का एजेंडा भी आ जाता है। माजरत के साथ इसमें मैं जर्नलिस्ट जो इंडियन और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नहीं उसमें कह रहा, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा है, जो इन्वायरमेंट ऐसा है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, ये जो इंगेजमेंट है, जो जयशंकर यहाँ पे आए हैं, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और डेफिनेटली ये कोई बायलैटरल तो है नहीं, ये तो एक एससीओ समिट में उन्होंने आना था और हम उसकी जो मेज़बानी है, पाकिस्तान उसको कर रहा है। तो कैसे देख रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को, दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई सफारती रवाबत है, गैर रस्मी सही, आगे बढ़े हैं तो? नहीं, हर लिहाज से देखें तो डॉक्टर जयशंकर का यहाँ आना पॉजिटिव है। ये अच्छा हुआ कि जब यहाँ से इनवाइट गया तो इंडिया ने ये फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनको यहाँ पर भेजा और कल जो हमने हैंडशेक देखा, जब प्राइम मिनिस्टर शरीफ उनको वेलकम कर रहे थे, तो इट वाज अ वार्म हैंडशेक। दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए, थोड़ी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई। तो और आज फिर जब उन्होंने सुबह लीडर्स को वेलकम किया और डॉक्टर जयशंकर उनसे जा करके मिले, हैंडशेक हुआ, तो वो बड़ा वार्म दिख रहा था। एक विंडो तो ज़रूर क्रिएट करता है कि अगर जो कॉमन कंसर्न्स हैं दोनों देशों के, अगर उनको एड्रेस किया जाए तो हो सकता है कि आगे चल के दोबारा से रिश्ते बेहतर हो सकें। रिश्ते तो बेहतर होने चाहिए। देखें, तनाज़ात हमेशा होते हैं, लेकिन जो ममालिक होते हैं उनको कुछ मुश्तरका जो चीज़ें हैं, मुश्तरका जो मफादात हैं एक दूसरे के, उनको तो कम अज़ कम लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे जो इश्यूज़ हैं उसमें तनाज़ात इतने जो गंभीर हैं कि हम उनको हल किए बगैर शायद आगे जा नहीं सकते। तो बहरहाल ये एक तो मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, सफारती तन्हाई की बात तो पाकिस्तान पे होती रहती थी माजी में, अब तो खैर वो चीज़ गुजर गई है। पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में आ गया दुनिया से, रवाबत में भी, उसकी सारे मामलात में भी, और हमने हमेशा एक पाकिस्तान की तरफ से एक मस्बत आया है मैसेज। इंडिया एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, रीजनल, और दुनिया के साथ उसके मामलात बड़े अहम हैं। लेकिन सफारती मामले में क्या इंडिया को ये चैलेंज नहीं? हम यहाँ पे सुनते हैं, देखते हैं तो बड़ी परेशानी होती है कि आपके मुल्क के सफारतकार को निकाल दिया गया। खासतौर पर अभी कनाडा वाले 6 सफारतकार, उनमें हाई कमिश्नर हैं आपके संजय राम जी हाँ। उनको। तो इसको कैसे, ये इंडिया की सफारतकारी है, इसमें ये बहुत बड़ा एक ऐसा इशू आया है। देखिए, ये डिस्टर्बिंग ज़रूर है, हाँ, लेकिन आप सिक्के का एक पहलू देख रहे सही। हैं। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? साल दर साल ज़माने से इंडिया लगातार रेस करता रहा कनाडा से कि आप खालिस्तानी आतंकियों को वहाँ पर पनपने ना दें, ब्रीडिंग ग्राउंड ना दें। उन्होंने लगातार साल दर साल होने दिया। उसके बावजूद पिछले कुछ महीनों में, आप सिर्फ ये 3-4 दिन पहले का जो डेवलपमेंट हुआ उसको ना देखें, पिछले 2-4 महीने में 2 या 3 दफ़ा ये आरोप इंडिया पर लगाए गए और हाईएस्ट लेवल पे लगाए गए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा उसका कोई रिबटल या कोई एविडेंस फ्रंट पे आकर के कनाडा ने नहीं रखा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इंडिया ने क्या कहा कि यह अनसब्सटैंशिएटेड है। अगर आपने कोई एलिगेशन लगाए हैं तो उसको कोरोबरेट करने के लिए कोई हार्ड एविडेंस दे दें। उस हार्ड एविडेंस को इंडिया को ना दे करके, हो सकता है कि इंडिया बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो या मैं आपको सच्ची बात ना बता रहा हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ शेयर कर लें। आपको याद होगा मुंबई में जब अटैक हुआ था तो इंडिया ने डॉसियर बना करके तमाम यूएन मेंबर नेशंस को दिया था, वैसा कर ले कनाडा। प्रैक्टिस तो यही है। हाँ, तो आपकी इंडिया बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कनाडा तो नहीं है, अमेरिका में भी यही कुछ हो रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी एक रेफरेंडम के नाम पे, और यूके में भी। तो ये जो कैंपेन है, ये डिस्टर्बिंग है। बायलैटरल रिलेशंस इससे अफेक्ट होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि चलिए उसको एड्रेस तो कोई कंट्री तब करे जब आप कुछ उसके साथ कोरोबरेटिव एविडेंस भी दें। सिर्फ फॉर दी, आपने 2 देशों का नाम लिया,
आप इस बात का ध्यान दीजिए कि दोनों में ही पेंडिंग इलेक्शंस हैं। इसको हम क्या इग्नोर कर सकते हैं? यानी दुनिया सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर अब जा रही है, ऐसा इलेक्शन लग रहा है के कि ऊपर politics हो रही है। ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। आप मुझे बताएं कि कब आपने देखा कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बैठ करके इंडिया के अगेंस्ट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? आपका फॉरेन ऑफिस करता है, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर करते हैं, आपके स्पोक्स पर्सन करते हैं, खुद जस्टिन ट्रूडो बैठ रहे हैं। तो क्या ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है कि वो फॉर किन ऑब्वियस रीजंस कर रहे हैं? और अगर फिर मैं दोहराता हूँ, उनके पास एविडेंस होता, चलो इंडिया छुपा रहा है आपकी बात, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, आप बाकियों से शेयर कर लें। इसमें आखिर में मैं सिर्फ, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी बातें आपके पास भी टाइम कम है और भी दोस्त आपका वेट कर रहे हैं। मोदी जी फिर आए। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया इतना बड़ा एक उसका जमहूरियत है, दुनिया की मानी जाती है, तो वो इस वक्त एक तरह से आप कह लें डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए हैं, बस इस सेंस में कि उनके मुकाबले में कोई आ ही नहीं पा रहा। तो क्या ये उनके ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं बहुत बढ़ गई कि जब आप एक पूरे मुल्क की आपको बार बार नुमाइंदगी मिल रही है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप फिर रीजन में हमसायों के साथ, दुनिया के साथ फिर आप कुछ बड़ा प्लान लेके आए? आप सिर्फ जंग की बात ना करें, आप प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आए। तो ये होना चाहिए, मोदी जी को थोड़ा बढ़ना चाहिए आगे। देखिए, रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हुई, उसमें बीच में पीस डील, शांति स्थापित करने की कोशिश किसने की? इंडिया ने की। इजराइल ईरान में कोशिश कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। रही बात प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आपका ये कहना है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो, किसी भी कंट्री में ऑपोजिशन एक पोजीशन लेता है और गवर्नमेंट एक पोजीशन लेती है। बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। क्या आप इसको भूल जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इनवाइट किया था अपने ओथ के लिए? क्या आप इसको भूल जाएंगे कि अचानक ही प्लेन लेकर के रायविंड पहुंच गए थे? ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जहां पर ये प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट, मोदी गवर्नमेंट ये कहती है, जब हम जैसे साफी, चाहे आप हो चाहे हमारी तरफ के, इन क्वेश्चंस को रेज करते हैं कि आपके गवर्नेंस का ये तरीका ठीक नहीं है, आप क्यों नहीं अपने नेबर्स के साथ रिश्तों को उनका आर्ग्यूमेंट यही होता है। और मुझे लगता है बड़ा लाजमी है कि हम जब कदम उठाते हैं एक बड़ा अटैक हो जाता है, तो उसका क्या जवाब दिया जाए? अगर उसको यही कंसर्न है कि आप उस पर कमान लगाएं, आप उसको कंट्रोल करें, तो जाहिर सी बात है कि दोबारा से रिश्ते वापस पटरी पर आ देखिए, सकते हैं। सबोताज करने वाली जो एफर्ट्स होती है ना, वो नॉन स्टेट एक्टर्स, हाँ, उनको एक तरफ रख के ही आगे बढ़ा जाता है। अगर उनको जवाब बना लिया जाए फिर तो दुनिया आगे चल ही नहीं सकती। लेकिन बहरहाल आशीष भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेटफुल। जी, आज एससीओ समिट में हमारे साथ जो हैं इंडियन जो दोस्त साथी थे, उनसे बात की। तो अभी देखते हैं यहाँ से और भी बहुत कुछ होगा। तो इजाजत दीजिए। मुझे कैमरे पे देखना।